हेलो पेरेंट्स। आज मैं बात करने आई हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि उसका बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है बच्चों में। बहुत इरिटेट रहता है, कुछ समझाओ तो समझना नहीं चाहता है, कुछ बोलूं तो मानता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं रीजन ये बताऊंगी कि जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, वो अपनी हर बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं उसे क्या हो रहा है। तो इस कारण भी बच्चे बहुत चिड़चिड़ाते हैं। सेकेंड रीजन ये होता है कि बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि भूख लगी हुई होती है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसे कुछ खाना है, इसलिए भी छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। या अगर कुछ ऐसा आपने आउटफिट पहनाया है बच्चे को जो उसे पसंद नहीं है, उसे चुभ रहा है या फिर वो अनईजी फील कर रहे हैं उसमें, उसके कारण भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि बच्चे फोन और टीवी आज के टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। ये भी रीजन होता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे ज्यादा टाइम उसमें बिता रहे हैं और बच्चे का बाहरी एक्सपोजर नहीं हो रहा है, इससे भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि बच्चे को बाहरी चीज खाने की बहुत आदत हो गई है। आज के टाइम में बच्चे बाहर की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे को रोज कुरकुरे, चिप्स या टॉफी, चॉकलेट्स ये सब चाहिए होता है। तो ये भी बच्चे को ज्यादा ओवर ईटिंग करने से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, वो भी रीजन होता है। उसके बाद आता है कि अगर बच्चे के मदर फादर दोनों वर्किंग है, दोनों बाहर काम के लिए जा रहे हैं और बच्चे को किसी के साथ कोई केयर टेकर हो या फिर जो भी नैनी हो, किसी के साथ अगर बच्चे को रखते हैं तो बच्चे अच्छा फील नहीं करते हैं। उसे अपनी मम्मा पापा उसको पास चाहिए होता है, उसे आसपास नहीं देख के, इससे भी बच्चे इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों के बीच में, जब जिसके बच्चे मदर फादर के साथ नहीं रह पाते हैं, उस बच्चे में बहुत चिड़चिड़ापन फील आ जाता है बच्चे के अंदर की वो मतलब अकेला फील करते हैं खुद को। उसके बाद आता है कि बच्चे को बाहर का एक्सपोजर कम होता है, बच्चे को बाहर घुमाना नहीं लेके जाना, घर के अंदर रहना, वो दिन भर घर के अंदर रह के भी बहुत चिड़चिड़े से फील करने लगते हैं। उसे अच्छा नहीं लगता है कि फुल टाइम मैं घर में ही हूँ, ना मेरे कोई फ्रेंड्स है, ना कोई मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना जा रहे हैं। इस कारण भी बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे का हेल्थ इशू भी होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर बच्चे का तबीयत सही नहीं है और पेरेंट्स को सच पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को क्या हुआ है और वो बता भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब रीजन होता है बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आने का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बात है कि आपको बच्चे का, जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो चाहे वो किसी एज के भी हो, 1 ईयर से आपके 10 ईयर से या 15 साल, जिस भी एज के बच्चे हैं, आप बच्चे के सामने आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, खुशनुमा रखना है। अगर आपको कितनी भी टेंशन है बाहर का या फिर घर का या आपस में वाइफ हस्बैंड के बीच छोटी मोटी अनबन सब घर में होती ही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बच्चे के सामने प्रिटेंड नहीं करेंगे। ना ही अगर आप देख रहे हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके सामने ना ही चीखना चिल्लाना, ना ही लड़ना किसी के साथ, चाहे वो मेड हो, कुक हो या फिर हस्बैंड हो या फिर कोई भी जो भी घर में है आपका, उसके साथ अगर कोई मतभेद है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसके सामने नहीं लड़ना है। तो बच्चे नहीं तो वो बच्चे बहुत देख के डर जाते हैं, सहम जाते हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रखना है ताकि बच्चा भी खुश रहे। और अक्सर ये भी होता है कि जब वाइफ हस्बैंड वर्किंग होते हैं तो बच्चे काम वाली के थ्रू या केयर टेकर जो भी है या फिर नैनी या फिर कोई भी केयर टेकर जो बच्चे को संभाल रही है उसके उस पे छोड़
के बच्चे को चले जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चे वो अपनापन फील नहीं कर पाते हैं, वो मम्मा पापा का जो प्यार होता है वो बच्चे को उसके थ्रू नहीं मिल पाता है। वो बच्चे के साथ नैनी उस तरह से नहीं इन्वॉल्व होती है जैसा कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के साथ। तो वो उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत ही उसका दिन लगता है उसे अच्छा नहीं बीत रहा है, वो वेट करते हैं अपने मम्मा पापा को। इस कारण भी बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें अकेलापन फील होता है। उसके बाद आता है कि अगर बच्चे को आप बहुत ज्यादा टीवी और फोन दिखा रहे हैं तो बच्चे उसके उससे भी उसे हेडेक होता है, उसके दिमाग में वही सब चलता रहता है और इस कारण भी बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको सबसे पहली बात है कि ये सब चीजें आपको अगर चिड़चिड़ापन हटाना है तो आपको टीवी और ये फोन ये सब बच्चे को देना कम करना होगा और अपने साथ इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मान के चलो आप कपड़े समेट रहे हो या सब्जी धो रहे हो, तो बच्चे को भी अपने साथ इन्वॉल्व करो। आप बच्चे को बोलो कि चलो हम दोनों मिलके कपड़े समेटते हैं, तो उस चीज में वो इन्वॉल्व करो। या फिर आप सब्जी धो रहे हो या फिर कहीं आप मार्केट जा रहे हो कुछ लाने को, तो आप बच्चे को भी साथ लेके चलो कि चलो हम लोग घूम के आते हैं, सब्जी लेके आते हैं। बच्चे को बाहर घुमाना बहुत जरूरी है। बच्चे अगर आपको ऐसा लगता है कि घर मतलब पूरी टाइम वो घर में है, बोर हो रहे हैं, तो आपको ये जरूर करना है कि बच्चे को बाहर घुमाना है। चाहे आप पार्क ले जाओ, मॉल ले जाओ या कहीं पे भी, अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो या कुछ भी लाने जा रहे हो तो बच्चे को साथ लेके जाओ, ताकि बच्चे को भी अच्छा फील हो और वो बाहरी एनवायरनमेंट से भी सीखे और उनका माइंड भी अच्छा चले। और वो बच्चा सीखता है, अगर आप बच्चे के सामने कुछ कर रहे हो तो बच्चे सीखते हैं और बच्चे को भी अच्छा फील होता है। तो बच्चे को बाहर लेके जाओ। इससे भी आप देखोगे कि बच्चे को अगर आप ज्यादा घुमा रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो फ्री टाइम में, जब बच्चे का पढ़ाई खत्म होता है या फिर कहीं से आया है, स्कूल से आया है, तो कुछ टाइम के लिए अगर आप उसे बाहर लेके जाते हो तो बच्चा भी अच्छा फील करता है, फ्रेश फील करता है। तो बच्चे को आप बाहर जरूर लेके जाओ। उसके बाद आता है कि बच्चे को आप टाइम पे सुलाने की आदत डालो। बच्चा क्या होता है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चे का ऐसा हमेशा देखा जाता है, लगभग सभी घर में ये होता है कि अगर मदर उठती है या फादर उठते हैं मॉर्निंग टाइम, तो बच्चे भी उसके साथ उठ जाते हैं। तो अगर आप बच्चे उठ जाते हैं तो आपको ये देखना है कि अगर वो बच्चा सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम में नहीं सो रहा है, तो आपको ये लेके चलना है कि बच्चे को 9 बजे तक किसी भी तरह से उसको सुलाना है, क्योंकि बच्चे का नींद पूरा होना बहुत जरूरी है और छोटे बच्चे का 8 से 9 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, माइंड के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को अच्छा नींद आए। तो बच्चे को आप 9 बजे तक आपको बच्चे को सुला देना है। उसके बाद आता है कि बच्चे को कभी भी सोते टाइम टीवी या फोन दिखा के मत सुलाओ। उससे भी बच्चे के अंदर बहुत इमेज बनता रहता है माइंड में और बच्चे को वो नींद नहीं आती है, वही उसी बारे में वो सोचता रहता है, जिसके कारण में बच्चे के अंदर नींद की कमी हो जाती है। तो बच्चे को ये कोशिश करो कि आपको 9 बजे सुला देना है और टीवी और फोन के बिना सुलाना है। टीवी सोते टाइम बिल्कुल भी टीवी और फोन नहीं दिखाना है। ये सब रीजन होता है बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आने का, और इस तरह से हम बच्चे को चिड़चिड़ापन को खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कभी आप कहीं गए और आपका बच्चा 1 से 5 साल का है और वो बोल नहीं रहा है, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या कुछ वर्ड बोल रहे हैं और उसे कहीं गया वो इरिटेट फील कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, तो आप उससे ऑफर करके पूछो कि तुम्हें भूख लगी है या तुम्हें ये क्लॉथ पसंद नहीं है या तुम ये जो डाले हो वो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये तुम्हें लाइट से प्रॉब्लम हो रही है या फिर तुम्हें ज्यादा साउंड से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब पूछ के आप बच्चे को इन सब चीजों का वो एक में भी हाँ बोलेगा और उससे आप बच्चे का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और बच्चा रिलैक्स फील करेगा। तो आपको इस तरह से बच्चे को हैंडल करना पड़ेगा। जितने अच्छे से, जितने प्यार से आप बच्चे को रखोगे, हैंडल करोगे, आपका बच्चा उतना अच्छा होगा। बच्चे के साथ मारपीट करने
करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे को जल्दी एग्रेसिव नेचर मत दिखाओ अपना। अगर आप कितना भी गुस्सा हो तो बच्चे को एक डांट दो। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बच्चे को कहीं पे भी आपको अगर कहीं आप पार्टी में गए या कहीं पे भी कोई प्रोग्राम में गए और बच्चा कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं है और आपने उस पे एक थप्पड़ लगा दिया, तो ये मत करना कभी भी। नहीं तो बच्चे बहुत उसको बुरा लगता है पब्लिक प्लेस में अगर उसके पेरेंट्स पीटते हैं या फिर कुछ इस तरह से किसी के सामने बोल देते हैं, तो उनका भी इमोशन बहुत गहरा होता है और वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे को कभी भी पब्लिक प्लेस में ना चिल्ला के डांटना है, ना ही थप्पड़ उठाना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको बच्चे का परवरिश बहुत अच्छे से करना है, बहुत प्यार से करना है। जब आपको लगे कि बच्चे को यहाँ पे बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तब आप उसे डांट के, समझा के, उसे बता के आप उसे ठीक करो। ना कि हर बात के लिए डांटना और थप्पड़ उठाना ये सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को अगर आप ठीक से हर बात को बच्चों का समझोगे, तो आप देखोगे बच्चे आपके बिल्कुल ही आपके साथ फ्रैंक रहेंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। तो बच्चे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स को सही होना उस टाइम में बहुत जरूरी है। बच्चे को किस तरह से बच्चे का प्रॉब्लम आप सुन रहे हो, किस तरह से आप समझा रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को आप अच्छे से हैंडल करो, प्यार से हैंडल करो, और तब देखो कि आपका बच्चा कितना अच्छा बनता है। तो आप ये चीज जरूर करके देखो। अगर आपको मेरा एडवाइस अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।